ये क्लास जो रिकॉर्ड करते हैं ये आप लोग का वहाँ पे भी इसमें ऐप में शो करता होगा, आप लोग देखते हैं फिर? वै हाँ, वैसे आज हम इसको आज सारा जो वीडियो है सीक्वेंस में वहाँ यूट्यूब में भी अपलोड कर देंगे। थोड़ा अच्छा वर्ज़न में वहाँ पे और आपको दिखेगा, ठीक ना? कर देंगे उस सब उसको अपलोड। समझ में आ रहा है साइंस कि नहीं आ रहा है? चलो ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन तक तो बता दिए थे, इसके बाद आज पढ़ना था, ये भी बताया हुआ है लेकिन आज फिर से एक बार हम इसको आप लोग को रीड करके बता दे रहे हैं। देख लो यहाँ पे, एब्जॉर्प्शन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। ये तो बताए थे कि स्मॉल इंटेस्टाइन में जो एब्जॉर्प्शन होता है कैसे होता है, आपको बताए थे कि एब्जॉर्प्शन क्या है, एक प्रोसेस है जिससे क्या होता है, फूड स्टफ्स जो होता है उसको उससे एब्जॉर्ब किया जाता है। जो न्यूट्रिएंट्स होता है वो कहाँ किया जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। किसके द्वारा, एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको क्या कहते हैं, विली। क्या कहते हैं, विली कहते हैं, है ना? बताए थे यही विली क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। देखो, the surface of the villi absorbs the digested food materials. The absorbed substances are transported via our blood vessels to different organ of our body where they used to build complex substances such as कौन कौन सा, प्रोटीन्स रिक्वायर्ड बाय द बॉडी। अब क्या होता है, जैसे देखो खाना का डाइजेशन हो गया, वहां पे मतलब एब्जॉर्प्शन हो गया, कहाँ, बिल्ली के द्वारा। अब वो उसको क्या करता है, ब्लड सेल में मिला देता है, और ब्लड सेल के थ्रू उसको डिफरेंट डिफरेंट ब्लड वेसल से डिफरेंट डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में उसको भेज दिया जाता है, जिसको जो जरूरत होता है। अब जैसे मान लो हम लोग को प्रोटीन का जरूरत है, बॉडी को प्रोटीन दिया, दिस इज कॉल्ड एसिमिलेशन। और ये जो ट्रांसफॉर्मेशन का जो ट्रांसपोर्टेशन का जो प्रोसेस होता है इसको क्या कहते हैं हम लोग, एसिमिलेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, एसिमिलेशन। अब इन दिस सेल्स ग्लूकोज ब्रेक्स डाउन विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। अब क्या कहता है कि जो ग्लूकोज है वो क्या होता है, ब्रेक डाउन होता है, किससे, ऑक्सीजन हम लोग लेते हैं ना, हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं कि नहीं लेते हैं? तो ऑक्सीजन का काम होता है कि ग्लूकोज को ब्रेक करना, ठीक है। जो हम लोग खाना खाए तो उसको ग्लूकोज में बदला गया, तो उस ग्लूकोज को क्या करना, ब्रेक करना। और ग्लूकोज को ब्रेक करने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड और क्या बनाता है, वाटर बनाता है, और एनर्जी रिलीज करता है। वही एनर्जी हम लोग काम करने में यूज करते हैं। प्रोटीन वगैरह कार्बोहाइड्रेट वो तो आपको एनर्जी देता है, प्रोटीन आपका बॉडी को ग्रोथ को डेवलपमेंट को देखता है, सबका अलग अलग काम है ना। द फूड दैट remains undigested and unabsorbed enters into the large intestine। अब जो खाना नहीं पच पाया है, अभी पूरा तरह से नहीं डाइजेस्ट हुआ है, वो कहाँ चला जाता है, अब लार्ज इंटेस्टाइन में। कल वीडियो के हेल्प से सब आप लोग को हम दिखाए थे एनिमेशन से, सही में आ रहा था कि नहीं आ रहा था? आ रहा है। देखो इसके बाद क्या कहता है, अब लार्ज इंटेस्टाइन में चला गया। अब लार्ज इंटेस्टाइन में जाने के बाद क्या कहता है कि द लार्ज इंटेस्टाइन इज वाइडर देन द शॉर्टर, सॉरी लार्ज इंटेस्टाइन इज वाइडर एंड शॉर्टर देन द स्मॉल इंटेस्टाइन। अब लार्ज इंटेस्टाइन चूंकि एक्चुअली में देखो मेन डाइजेशन हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में हो रहा था, इसीलिए स्मॉल इंटेस्टाइन का जो लेंथ था कितना था, कौन बताएगा? स्मॉल 7.5 मीटर। वेरी गुड, हमको लगता है सबको याद हो गया है ना। चलिए, और और इसमें सोचो इसके तुलना में कितना कम है लार्ज इंटेस्टाइन। नाम है लार्ज इंटेस्टाइन लेकिन उल्टा है, छोटा है, ठीक है ना। मत ऐसा सोचना कि लार्ज इंटेस्टाइन है तो इसका बड़ा होगा और स्मॉल इंटेस्टाइन है तो छोटा होगा, ठीक है, उल्टा है इसमें। स्मॉल इंटेस्टाइन का काम ज्यादा है, पहले चूंकि खाना स्मॉल इंटेस्टाइन में ही जाता है इसलिए उसका काम ज्यादा हो जाता है, बढ़ जाता है, इसीलिए वो स्मॉल इंटेस्टाइन क्या होता है, बड़ा होता है, ठीक है ना। और लार्ज इंटेस्टाइन तो बचा कुचा को उसको डाइजेस्ट करना है, इसलिए उसका साइज छोटा होता है, वो 1.5 मीटर का लेंथ होता है, ठीक है। Its function is to absorb water and some salts from the undigested food material। अब इसका जो लार्ज इंटेस्टाइन है, पूछेगा व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन, तो लार्ज इंटेस्टाइन का मेन फंक्शन क्या है, ये क्या करता है, जो अनडाइजेस्टेड फूड है, मतलब डाइजेशन के बाद जो बच्चा जो डाइजेस्ट नहीं हो पाया, उससे क्या करता है ये कि आपका सॉल्ट और क्या,
बताओ, वाटर एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। द रिमेनिंग वेस्ट पासेज इनटू द रेक्टम। अब उसके बाद भी जो बच जाता है वो कहाँ चला जाता है, रेक्टम, एंड रिमेन्स देयर एज सेमी सॉलिड फेसेज। और वो सेमी सॉलिड के फॉर्म में क्या होता है, द फेसल मैटर इज रिमूव्ड थ्रू द एनस फ्रॉम टाइम टू टाइम, दिस इज कॉल्ड इजेशन। और जो टाइम टू टाइम वेस्टेज जो है लास्ट में जो अंडरस्टेड है वो निकलता है, उसको क्या कहते हैं हम लोग, इजेशन कहते हैं। कोई दिक्कत? अब मेन पढ़ना हम लोग को डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स, ठीक है। ग्रास ईटिंग एनिमल में अब डाइजेशन कैसे होता है। अच्छा, एक चीज आप लोग ध्यान देना, एक चीज टॉपिक से हट के थोड़ा सा पॉइंट बता रहे हैं। आप लोग अगल बगल में या फिर किसी से अपने अपने रिलेटिव में आप लोग जरूर सुने होंगे कि आज उसका जो है अपेंडिक्स का क्या हो रहा है, ऑपरेशन हो रहा है। किसका? अपेंडिक्स का ऑपरेशन हो रहा है। ये सब सुने कि नहीं सुने? अपेंडिक्स का ऑपरेशन नहीं सुना? अपेंडिक्स का पेट में क्या था? पेट में ऑपरेशन होता है, जिसका पेट हमेशा दर्द रहता है अपेंडिक्स हो जाता है। तो अपेंडिक्स क्या होता है, इस तरह से लाइक का शेप होता है, देखो ऐसा। इसका साइज जैसे ही बढ़ने लगता है तो गोल ब्लडर जो था उस ब्लडर से ये टच करने लगता है, ठीक है ना। और टच करने के बाद क्या होता है, ब्लडर को धीरे धीरे ये कमजोर करने लगता है और ब्लडर फटने का चांस रहता है। अरे ब्लडर, गोल ब्लडर जहाँ फटा तो पेट तो फट जाएगा, अंदर का जो ब्लडर है तो आदमी का जान चला जाएगा। तो इसीलिए इसको क्या करता है ना, इसको काट करके हटा देता है, इसी को अपेंडिक्स कहते हैं। समझ गए बात? और इसका काम मेनली होता क्या है, ग्रास वगैरह जो होता है, ग्रास या फिर पत्ता जो है इसको डाइजेस्ट करना। तो हम लोग, चूंकि हम लोग ग्रास वगैरह तो खाते नहीं है, घास फूस खाते हैं क्या, इसलिए इसका हमारे शरीर में कोई उतना मतलब ही नहीं, इसलिए इसको हटा दिया जाता है, फिर भी हमारे बॉडी में कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन एक चीज पता चल गया कि हम लोग के जो पूर्वज होंगे वो 100% कहीं ना कहीं क्या होगा, घास खाते होंगे, तभी तो हमारे बॉडी में ये चीज डाइजेस्ट करने के लिए बनाया गया था। समझ रहे बात? आपको पता है हम लोग आदि मानव से बने हैं, बने कि नहीं बने, होमो सेपियंस। तो वो घास फूस ही पहले खाते थे। सोचो, गॉड का कितना बड़ा गिफ्ट दिया हुआ है कि आदमी जिस तरह से करता था खाता था उसी तरह से उनका सबका बनाया गया है ना। अब देखिए हम लोग को पढ़ना है तो अभी तक अभी भी जानवर में, अब जानवर में काट करके ऑपरेशन करके निकाल देगा, पेट दर्द है तो काट के निकाल देगा, तो वो जिंदा रह पाएगा? नहीं, क्योंकि उसका काम है ग्रास को डाइजेस्ट करना। अब ग्रास जो खाएगा वो डाइजेस्ट ही नहीं होगा तो कैसे बचेगा। देखिए, हैव यू ऑब्जर्व्ड काउज, बफेलोज एंड अदर ग्रास ईटिंग एनिमल्स चूइंग कंटिन्यूअसली इवन व्हेन दे आर नॉट ईटिंग? देखे कि नहीं देखे? देखते हैं जब वो पूरा बाहर में चरने जाते हैं, चरने के बाद जब आते हैं उसके बाद खड़ा होकर के माऊ माऊ करते रहते हैं, मुंह पूरा हिलाते रहते हैं और चबाते रहते हैं। चबाते रहते हैं कि नहीं चबाते रहते हैं? हाँ, उसको फिर से निकालते हैं, फिर चबाते हैं, फिर अंदर करते हैं, तब डाइजेशन होता है, ठीक है। एक्चुअली दे क्विकली swallow the grass and store it in a part of the stomach called rumen। जिस समय वो चरते रहता है उस समय क्या करता है ना, र्यूमेन में खाना को थोड़ा सा खाली सिर्फ ये करके और खाना को क्या करता है, र्यूमेन में जमा करता है, ठीक है। हियर द फूड गेट्स पार्शियली डाइजेस्टेड, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, खाना इनका पार्शियली डाइजेस्ट होता है, पूरा का पूरा नहीं डाइजेस्ट होता है, ठीक है। एंड कर्ड रिटर्न्स टू द माउथ इन द स्मॉल लम्प्स एंड द एनिमल्स च्यूज इट। और वो क्या होता है, फिर से उसका मुंह में आता है, फिर से निकलता है और उसके बाद एनिमल्स क्या करते हैं, उसको फिर से क्या करते हैं, खाते हैं, चबाते हैं, ठीक है ना। इन स्मॉल एंड द एनिमल्स यूज इट, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रिम्यूनेशन। और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, बताओ, रिम्यूनेशन, ठीक है। आपके बुक में ये सारा डेफिनेशन ब्लैक कलर में होगा, सारा डेफिनेशन आप लोग लिख लेंगे, ठीक है ना। कौन प्रोसेस को रिम्यूनेशन कहते हैं, जब वो क्या करते फिर से निकाल करके और च्यूई करते फिर से चबाते हैं,
तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? Cud returns to the small in the small lumps and animals choose it. This process is called rumination. And these animals are called ruminants. और ऐसे एनिमल्स को क्या कहते हैं? ruminants कहते हैं। ठीक है, सही में आ रहा है बात? यस सर। देखो अब Yes, sir. ऐसा क्यों होता है? द ग्रास इज अ रिच सेल्यूलोज, घास में सेल्यूलोज सबसे ज्यादा पाया जाता है। और टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट, सेल्यूलोज का मतलब क्या हुआ? एक टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, इन ruminants लाइक कैटल, डियर, बैक्टीरिया प्रेजेंट इन rumen, ये सब क्या होते हैं? rumen में प्रेजेंट होते हैं। ये क्या करते हैं आपका? हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ सेल्यूलोज, सेल्यूलोज के डाइजेशन में ये सब बैक्टीरियाज आपका काम करते हैं। ठीक है, मेनी एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस कैन नॉट डाइजेस्ट सेल्यूलोज, हम लोग भी और बहुत ऐसे जानवर है, ठीक है ना, वो क्या करते हैं? घास को पचा नहीं सकते। अब क्या सभी कोई घास खाते हैं? शेर घास खाता है क्या? अब सभी एनिमल तो घास नहीं खाते हैं, कुछ ही खाते हैं। ठीक है, क्यों नहीं खाते? क्योंकि उनका डाइजेशन नहीं हो सकता है। ठीक है, animals like horses, rabbits, etc. have a large sac-like structure called cecum between the oesophagus and the small intestine. स्मॉल इंटेस्टाइन और ओसोफेगस के बीच में, स्मॉल ओसोफेगस को क्या बोलते हैं? फूड पाइप, है ना? क्या बोलते हैं? फूड पाइप। इस दोनों, ये दोनों क्या होता है आपका? इसका के बीच में ये सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, and the small intestine, the cellulose of food is digested here by the action of the certain bacteria which are not present in humans। क्या कह रहा है कि जो सेलुलोज है वो फूड डाइजेस्टेड हेयर बाय एक्शन ऑफ, देखो ये कैसे डाइजेस्ट होता है? कुछ बैक्टीरिया के प्रेजेंट की वजह से, जो कि हम लोग में वो बैक्टीरिया नहीं होता है। ठीक है, किसमें होता है? एनिमल्स में होता है। So far you have learned about the animals which possesses the digestive system, but there are many small organisms which do not have a mouth and a digestive system. Then how do they acquire and digest food? In this section below, अब कैसे लेकिन फिर भी डाइजेस्ट करते हैं? हमारा जैसे पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं है, वो आपका बाइल जूस वगैरह, वो बहुत सारा चीज कुछ कॉमन है, बहुत सारा चीज डिफरेंट है, उसके बावजूद भी कैसे डाइजेशन होता है ये पढ़ना है। ठीक है ना, अब देखिए फीडिंग एंड डाइजेशन इन अमीबा, फीडिंग एंड डाइजेशन इन अमीबा वो हायर क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है ना, फीडिंग एंड डाइजेशन इन अमीबा। अब एक मिनट रुक जाओ, वीडियो के हेल्प से थोड़ा सा देख लीजिए, इसको हम बताने की कोशिश करते हैं। देखना है? ओके, देखिए जितने भी ग्रास ईटिंग एनिमल्स हैं, है ना, वो सभी एनिमल्स का आपका क्या होता है? एक स्पेशल, ठीक है, आपका क्या होता है? एक स्पेशल, उनका जो स्टोमक होता है वो स्पेशल होता है देन अस। ठीक है, देखो ध्यान से देखिए, समझ में आ रहा, दिखाई दे रहा है?
हाँ, जो जो पोर्शन है यहाँ पे लिखा रहा है, देख लो। ह्यूमन में स्टोर करता है, और यहाँ पे क्या होता है, पार्शियली डाइजेस्ट होता है ना। ये कण कहाँ जाता है, रेक्टिकुलम में, जो सेकेंड चेम्बर होता है ना, और इसको फिर से क्या करता है, ये चबाते हैं, ठीक है। और इस प्रोसेस को क्या बताते हैं, रूमिनेशन ना। अब देखो, The अब ये third चबाने and के the बाद फिर smallest कहा जाता है chamber यहाँ of पे, the stomach. इसको क्या कहते हैं, ओमेसम, है ना। Abomasum, which तो is यहाँ also से आता called है the true एबोमेसम में, stomach. ठीक है। The intestine, अब where यहाँ से आता है absorption of स्मॉल nutrients इंटेस्टाइन में, takes place. ठीक है। उसके बाद ये देखो लार्ज इंटेस्टाइन, और सेसम में जाता है, Also उसके बाद containing लार्ज इंटेस्टाइन। bacteria that help. और लार्ज इंटेस्टाइन में क्या आता है, कुछ सॉरी, यहाँ पे सेसम में बैक्टीरियाज होते हैं, जो कि हेल्प करते हैं इसको डाइजेस्ट करने में, है ना। कोई दिक्कत, सभी को यहाँ तक समझ में आ गया बात। कोई दिक्कत, समझ में आता है कि नहीं आता है। चलिए ठीक है। अभी भी 14 ही स्टूडेंट ज्वाइन किए, सभी स्टूडेंट ज्वाइन नहीं कर रहे अभी भी। क्यों नहीं करते सब जी। देखो अब अमीबा है ना, अमीबा फीडिंग कैसे करता है, इसका डाइजेशन का प्रोसेस क्या होता है। देखो, इसका ना मुंह होता है, ना ही डाइजेस्ट करने के लिए हमारे सब पेट होता है, ठीक है। उसके बावजूद भी ये डाइजेशन इसका कैसे होता है, ये देखिए क्या कर रहा है। अमीबा इज अ माइक्रोस्कोपिक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म फाउंड इन पॉन्ड वाटर। और अमीबा जो है वो पॉन्ड वाटर में पाया जाता है, सिंगल सेल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, माइक्रोस्कोपिक है। इसको ऐसे हम लोग नहीं देख सकते हैं। Amoeba has a cell membrane, a rounded, dense nucleus and many small bubble-like vesicles. इसका जो ऊपर का स्ट्रक्चर जो होता है उसमें क्या होता है आपका, हैज सेल मेम्ब्रेन होता है। जैसे चना वगैरह होता है ना, चना खाते हैं कि नहीं, चना खाते ऊपर का जो कवर होता है जो रेड कलर का होता है या ब्राउन होता है, उसको क्या कहते हैं लोग, सेल मेम्ब्रेन। तो उसी टाइप से इसका सेल मेम्ब्रेन होता है, ठीक है। राउंडेड होता है, डेंस होता है और न्यूक्लियस होता है, एंड मेसनी स्मॉल बबल वेसिकस होता है, ठीक है ना, बबल टाइप से। फिगर में आप देख सकते हैं इसको। इन इट इन इट्स साइटोप्लाज्म अमीबा कंस्टेंटली चेंजेज इट्स शेप एंड पोजीशन। ये हमेशा अपना शेप और पोजीशन जो है वो इसी के हेल्प से क्या करता है, साइटोप्लाज्म के हेल्प से ये अपना चेंज करते रहता है, ठीक है। इट पुशेस आउट वन और मोर फिंगर projections called pseudopedia और false feet for movement and capture the food। देखो, इसको कैप्चर करने के लिए हाथ पैर कुछ भी नहीं है, अपना बॉडी को ही उस तरह से ये शेप बना लेता है, ठीक है ना। और अपना हाथ पैर सब बना लेता है, उसी से वो आगे ट्रेवल करता है। समझ गए बात। देखो, इसको न्यूक्लियस कह रहे हैं, स्यूडोपेडियम कह रहे हैं, इसको फूड पार्टिकल है, ये फूड पार्टिकल आया, इसको देखो अपना शेप बना लिया मुंह के जैसा। अब फूड वैकेसल वैकोल है ना, ये यहाँ गया, आप डाइजेशन स्टार्ट, ठीक है।
देखिए, अमीबा feeds on some microscopic organisms like it senses food। ठीक है, अमीबा जो है वो क्या करता है कि सेंस के जैसा काम करता है, पकड़ता है। ठीक है ना, देखा गया, अपना मुंह बनाया, फिर पकड़ लिया, और उसको बाद वो मुंह क्या होता है, माउथ जो होता है क्लोज हो जाता है। ठीक है, when it senses food, it pushes out pseudopodia around the food particles and ingest it। The food becomes trapped into the food vacuole। फूड वैक्यूल में ट्रैप्ड हो जाता है और वहां पर डाइजेशन स्टार्ट होता है। डाइजेस्टिव जूसेज आर सेक्रेटेड इनटू द फूड वैक्यूल्स। अब फूड वैक्यूल्स में वो जाने के बाद वहां पर क्या होता है, उसका डाइजेस्टिव जूसेस सेक्रेट होता है और वो डाइजेशन शुरू हो जाता है। दे एक्ट ऑन फूड एंड ब्रेक इट डाउन इनटू द सिंपलर, ग्रेजुअली द डाइजेस्टेड food is absorbed। The absorbed substance are used for growth, maintenance and multiplication। The undigested reduced of the food is expelled outside by the vacuole। देखो, इसी से वैक्यूल्स के थ्रू ही इसको क्या किया जाता है, बाहर भी कर दिया जो अनडाइजेस्टेड होता है। द बेसिक प्रोसेस ऑफ डाइजेशन ऑफ फूड एंड रिलीज ऑफ एनर्जी इज द सेम इन ऑल एनिमल्स। अब जो एनर्जी कैसे बनता है उससे, है ना, और बाकी डाइजेशन प्रोसेस कैसे होता है, वो सेम एनिमल के जैसा ही होता है। ठीक है, इन अ लेटर चैप्टर यू विल लर्न, आगे नेक्स्ट चैप्टर में आप लोग पढ़ोगे कि अबाउट द ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एब्जॉर्ब्ड बाय द इंटेस्टाइन एंड टू द वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी। अभी तक हम लोग पढ़े डाइजेशन, इस चैप्टर में क्या पढ़े कि डाइजेशन कैसे होता है। ठीक है, और नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग को पढ़ना है कि डाइजेशन तो हो गया, अब फूड जो है उसका ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है डाइजेशन के बाद। ठीक है ना, यहाँ तक कोई दिक्कत? नो सर। अमीबा का भी दिखा रहे हैं, थोड़ा अमीबा का भी देख लो, टाइम है बचा हुआ। हाँ, अमीबा अमीबा में कैसे डाइजेशन होता है ना, इससे भी हम लोग देखेंगे जीआईएफ के हेल्प से। देखिए, ये अमीबा कहाँ पाया जाता है, पाउंड में। इसको हम लोग नेकेड आउट नहीं देख सकते हैं, माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं ना। देखो फूड आ रहा है, ये अपना शेप बना लिया इस तरह से। आवाज आ रहा है कि नहीं, ये देखो तो आ रहा है, ये अपना शेप चेंज करने लगता है। ठीक है ना, देखो अमीबा शेप चेंज कर रहा है। अब यहाँ पे क्या क्या इसको कैप्चर कर ले रहा है, देखो कर लिया। अब इक्वल में एंट्री कर गया। अब यहाँ पे क्या होगा, डाइजेस्टिव जूस निकलने लगा, अब स्मॉल पीसेस में बदल गया। ठीक है, अब वो डाइजेस्टेड अंदर हो गया और बाकी जो अनडाइजेस्टेड को वहीं से बाहर कर दिया। ठीक है, और उसके बाद फिर डाइजेशन का जो सारा एनिमल्स में होता है वही सेम प्रोसेस इसमें भी होता है। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? सही में आया? चलिए, अब इसका एक्सरसाइज है, आप लोग अपने बुक से भी बनाओगे, इससे भी बनाओगे। ठीक है ना, टेस्ट लिए थे उसका, लास्ट चैप्टर का आप लोग टेस्ट नहीं लिए हैं? हाँ, दोनों चैप्टर का टेस्ट लेंगे, पहले फर्स्ट चैप्टर का लेंगे, पहले फर्स्ट चैप्टर का टेस्ट लेंगे हम। कब? मंडे को आप लोग प्रिपरेशन कर लोगे।
फर्स्ट चैप्टर का टेस्ट टेस्ट लिए थे? नहीं तो बहुत को इसमें कहाँ सबमिट किए थे? नहीं देखिए, आप लोग को फिर से हम मंडे को पूरा फुल टेस्ट लेंगे फर्स्ट चैप्टर का सिर्फ, ठीक है? आप लोग को हम टेस्ट शेड्यूल बता दे रहे हैं। फर्स्ट चैप्टर का मंडे को लेंगे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फिर थर्सडे को हम लेंगे आप लोग को सेकंड चैप्टर का। उसके बाद तब तक जो होगा बीच में उस चैप्टर का लेंगे हम सैटरडे को, ठीक है? और आप लोग का टेस्ट जो है ऐप में ही सबमिट करना होगा पीडीएफ बना के, ठीक है ना? या फोटो खींचोगे सबमिट कर दोगे वहीं पे, तब कॉपी चेक हो पाएगा और मार्किंग मार्किंग हो सकेगा, ठीक है? व्हाट्सएप में कोई नहीं भेजेंगे। हाँ बोलिए। हाँ क्या चीज? सबमिट करने से देखो क्या करोगे, आप टेस्ट सेक्शन में जाओगे तो वहां पे आपको टेस्ट दिखेगा, ठीक है ना? टेस्ट पे सेक्शन जाओगे तो आपका जो हम टेस्ट पेपर अपलोड करेंगे वो आपको टेस्ट दिखेगा। टेस्ट का सेक्शन है ना ऐप में, टेस्ट है, स्टूडेंट है, सब है। तो टेस्ट सेक्शन में जाओगे, जैसे ही ओपन करोगे तो आपका जो टाइमिंग रहेगा शो करता रहेगा कि टेस्ट इतना बजे से होगा। जैसे टाइम हो जाएगा आपका ओपन हो जाएगा, आपको जैसे क्लिक करोगे तो आपको क्वेश्चन शो हो जाएगा, ठीक है? क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा, ठीक? अब क्वेश्चन पेपर हो जाएगा, आप कॉपी में क्या करोगे, इसको सॉल्व करोगे। कॉपी में सॉल्व करने के बाद जो टाइमिंग शो कर रहा है, जैसे 40 मिनट का रहेगा, सबमिशन टाइम दिखाएगा कि अगर 8 बजे से स्टार्ट हुआ है टेस्ट तो 8:40 में सबमिट करना है, तो 8:40 तक आपको फोटो खींच करके सबमिट कर देना है। नहीं तो जैसे ही 8:40 कंप्लीट होगा आपका फिर सबमिशन नहीं लेगा। समझ गए बात? इसलिए जो टाइमिंग दिया रहेगा उसी के बीच में से अगर 30 मिनट या 40 मिनट का टाइम है तो 40 मिनट के अंदर ही आपको सबमिट कर देना है, ठीक है? हाँ बोलिए। वहाँ टेस्ट शेड्यूल आपको ऐप में दिखेगा, ठीक है ना? वैसे बता दे रहे, देख लो। मंडे को पहला लेंगे टेस्ट फर्स्ट चैप्टर को, चैप्टर फर्स्ट, ठीक है? फिर थर्सडे को लेंगे चैप्टर 2 का, और फिर सैटरडे को लेंगे नेक्स्ट जो हो जाएगा एक वीक में उसका। समझ गए बात? सो बी प्रिपेयर्ड, ठीक है? बोलिए। क्या है रे? अभी क्लास टाइम में रहता है ना, तो क्लास टाइम में ही लेंगे हम, 30 मिनट का ही टेस्ट होगा, ठीक है? देखिए ये जो किसका भेज सकते हो, भेज दो, भेज दो तो उसी से करवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। वैसे एनसीईआरटी भी कोई दिक्कत नहीं है। टॉपिक सब समझ में आता है कि नहीं आता है? बुक में तुम लोग का सारा बात इसमें भी बता दिए, लेकिन फिर भी उसी को भेजना ना, क्या दिक्कत है? पीडीएफ बना करके हमको भेज देना, ठीक ना? बढ़िया है, जो बुक चल रहा है उसी से सारा चीज होते जाएगा। तुम लोग को क्वेश्चन क्योंकि क्वेश्चन तो उसी से बनाएंगे, ठीक है? ठीक, देखो ये एक्सरसाइज आप लोग को पूरा बना लेना है और अपना बुक का भी बनाना है, देखो, ठीक है? क्या ज्यादा हो जाएगा? तो बहुत बढ़िया बात है, ज्यादा है तो और होना चाहिए था। चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।